और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रदेश की कई मंडियों में अभी तक धान की खरीदी शुरू नहीं हो सकी है। इसमें सिरसा, पलवल और बल्लभगढ़ में धान की खरीदी शुरू नहीं हुई है। गोहाना में भी खरीद नहीं होने से किसानों की ओर से विरोध किया गया है। आज जाम हाईवे को कर दिया गया किसानों ने। चरखी दादरी रेवाड़ी में भी आपको बता दें कि किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि टोकन कटने के बावजूद भी खरीदी नहीं की जा रही है। तो बड़ी जानकारी है, चरखी दादरी और रेवाड़ी में किसानों का आज गुस्सा फूट पड़ा। जहां पर रेवाड़ी और दादरी हाईवे पर भी आपको बता दें कि आज किसान बैठ गए, जहां पर उन्होंने जाम भी लगा दिया। सुबह 5 बजे से आपको बता दें कि किसान लाइनों में लगे हुए थे और यहां पर बाजरे की खरीद नहीं होने से परेशान थे। लेकिन मंडियों में अभी धान की खरीद भी जहां नहीं शुरू हो पाई है, इस वजह से लोग परेशान हैं। किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। आप देखिए, फसल खरीदी को लेकर के जो घमासान है वो मचा हुआ है। गोहाना, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, कहीं धान की खरीदी नहीं तो कहीं आप देखिए बाजरे की भी खरीद नहीं होने से किसान परेशान नजर आए हैं। और इस वजह से आज किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और कहीं विरोध प्रदर्शन भी आज किसानों की तरफ से किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर है, सिरसा, पलवल, बल्लभगढ़, सोनीपत की तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए। और फसल खरीद नहीं होने से यहाँ पर जो किसान हैं उनको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। धान की खरीदी नहीं होने से जो किसान हैं वो परेशान हो रहे हैं। जो अपने धान लेकर के पहुँच रहे हैं मंडियों में, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये प्रदेश की अलग अलग मंडियों की कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सिरसा की, पलवल की, बल्लभगढ़ और सोनीपत की। यहाँ पर आप देखें कि आवक यहाँ पर धान की शुरू हो चुकी है, लेकिन खरीदी नहीं होने की वजह से अभी किसान जो धान लेकर के पहुँचे हैं उनको मंडी के गेट पर ही आप देखिए किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गोहाना में भी आप देखिए कि किसान सुबह से ही पहुंच रहे हैं, वहां पर भी धान की खरीदी नहीं होने से किसान परेशान नजर आए। भिवानी में भी, चरखी दादरी में भी, रेवाड़ी में भी। और इन सभी जगहों पर आप देखिए कि किसान जहां जहां परेशान हुए हैं वहां पर फिर किसानों ने विरोध भी किया है। आज चरखी दादरी के अंदर भी किसानों का विरोध प्रदर्शन इसी प्रकार से देखने को मिला, जहाँ पर धान की और बाजरे की जो भी खरीदी में समस्याएं हो रही थी उसको लेकर के किसानों ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। तो गोहाना, भिवानी, चरखी दादरी और रेवाड़ी की तस्वीरें हैं। और धान की खरीदी नहीं होने से किसान परेशान हैं। धान और बाजरा दोनों ही खरीदी आपको बता दें कि इस समय होनी है। और जहां पर भी इन खरीदी को लेकर के समस्याएं हैं उन सभी जगहों पर आप देखिए किसान या तो परेशान होता हुआ नजर आया है और विरोध स्वरूप फिर जमकर नारेबाजी भी देखने को मिली है। कहीं धान की खरीदी नहीं होने तो कहीं बाजरे की आवक होने के बावजूद, मंडी में गेट पास कटने के बावजूद बाजरा नहीं खरीदा गया और इसलिए किसानों को मजबूरन विरोध प्रदर्शन करने पड़े हैं। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। हालांकि इसी प्रकार की स्थितियां कई और मंडियों में भी देखने को मिली हैं, जहां पर फसल की खरीद नहीं होने से किसान परेशान नजर आ रहे हैं और उनको फिर बाद में इसी प्रकार से विरोध करना पड़ा है। कहीं सड़कों को जाम करना पड़ा है तो फिर कहीं पर आप देख रहे हैं कि सामूहिक तौर पर यह विरोध प्रदर्शन देखने को किसानों का मिला है। तो गोहाना, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी धान और बाजरे की खरीद को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी नहीं है और इस वजह से किसान कई मंडियों में आज परेशान होते हुए नजर आए हैं। ये कुछ तस्वीरों की और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सोनीपत से हमारे साथ राम मौजूद हैं और रेवाड़ी से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दोनों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले सोनीपत का रुख करते हैं। राम, मंडियों में इस समय क्या व्यवस्था है? क्योंकि अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं। बहुत जगह पर या तो धान या बाजरे की खरीद नहीं होने की वजह से किसान परेशान थे। सोनीपत की स्थिति क्या है, अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए सोनीपत की बात करें तो आज खरीद का दूसरा दिन है और हालांकि बात करें तो सोनीपत की अनाज मंडी में व्यवस्था जो है इस प्रकार से मजबूत जरूर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पीआर और अन्य जो बाजरा है वो नहीं पहुंचा। लेकिन सोनीपत के ही गोहाना खंड की बात करें तो यहाँ पर बड़ा हंगामा चल रहा है और यहाँ पर किसान जो है पिछले 3 दिन से लगातार परेशान चल रहे हैं, क्योंकि लगातार अपना धान और जो बाजरा है वो लेकर पहुंचे हैं, लेकिन खरीद ना होने के कारण उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। और आज जो है मजबूरी बस जो है यहाँ पर जींद गोहाना जो हाईवे है उसको जाम कर दिया गया है और काफ़ी देर तक ये जद्दोजहद रही है। हालांकि मौके पर अधिकारी भी पहुंचे हैं, लगातार समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से 2 दिन, आज दूसरा दिन है खरीद का, लेकिन खरीद ना होने की वजह से किसान मायूस हैं, परेशान है। किसानों का ये कहना है कि उन्हें मॉइस्चराइजर के नाम पर परेशान किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर आड़तियों और ट्रांसपोर्टरों का अपना एक
एक विवाद है, उस विवाद के चलते भी कहीं ना कहीं किसान पिस रहा है, जिसकी वजह से परेशानी ये है कि मंडी से उठान नहीं हो पा रहा है और जो किसान अपना अनाज लेकर पहुंच रहा है वो रखने की जगह नहीं है। हालात इतने बदतर है कि ऐसे में जो है किसान ने कहीं भी अपना अनाज रखने में सक्षम नहीं है। ऐसे में जो है यहाँ तक कि प्राइवेट मंडी में जो अनाज बिकता है, जो धान बिकता है 1509, उसकी भी खरीद नहीं हो पा रही है। तो निश्चित बिल्कुल, तौर पर चलिए राम, मैं आपके पास किसानों के आऊंगा, कुछ सामने- और अहम बातें आपसे मैं जरूर समझूंगा, लेकिन अमित भी हमारे साथ चूंकि रेवाड़ी से जुड़े हुए हैं और भिवानी से हमारे साथ रवि भी अभी जुड़ चुके हैं। लेकिन अमित, मैं आपके पास आता हूं और आपके पीछे मैं देख भी पा रहा हूं कि काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, शायद किसान हैं। अब क्या व्यवस्था है वहां पर और किस तरीके से क्या खरीद हो रही है वहां पर सुचारू तौर पर, या वहां पर भी वैसी ही अव्यवस्था जैसा राम बता रहे थे अभी? अमित, अपडेट करें। जी, आपको बता दें कि रेवाड़ी में आज खरीद का तीसरा दिन है, क्योंकि जिस तरह से कल कूपन काटे गए, करीब 1700 किसानों के कूपन काट दिए गए थे, लेकिन खरीद देरी से शुरू हुई। इसके चलते किसानों में गुस्सा भी था। लेकिन आज जिस तरह से टोकन कटर किसानों ने गुस्सा जाहिर किया, उसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति सुधरती भी नजर आई। आप देख सकते हैं किसान यहाँ पर बोली चल रही है और यहाँ पर हैफेड के मैनेजर है, जो यहाँ पर, क्योंकि हैफेड की ओर से खरीद की जा रही है, उसके मैनेजर भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे भी जानेंगे आखिर रेवाड़ी की स्थिति क्या है, जी। क्योंकि रेवाड़ी में लगातार खरीद। सर, क्या है रेवाड़ी की स्थिति? चलिए अमित, मैं आपके पास लौटूंगा, मुझे लग रहा है शायद कुछ तकनीकी समस्या है, ऑडियो अभी अब मेरे पास तक नहीं पहुंच पा रही आपकी। रवि, मैं आपके पास आ रहा हूं, किस तरीके से वहां भिवानी के अंदर व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि अलग अलग जगहों की आज हम लोगों ने तस्वीरें देखी, किसान कहीं कहीं परेशान भी हो रहा था। क्या भिवानी के अंदर व्यवस्थाएं सही हैं या वहां पर भी किसान परेशान हुआ है? बिल्कुल आयुष, अगर मैं बात करूं भिवानी की अनाज मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये तस्वीरें, तमाम जो तस्वीरें हैं उस बाजरे को यहाँ पर दिखा रही हैं, जो बाजरा भूमिपुत्रों के द्वारा लाया गया है। हालांकि अगर मैं मंडी की बात करूं, मंडी प्रबंधन की बात करूं, मार्केट कमेटी के अधिकारियों की बात करूं, पूरी तरह से जो है गेट पास दिए गए हैं, टोकन दिए गए हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर देखे जा रहे हैं, वो आड़ती हैं जो इस बाजरे की यहाँ पर एक तरह से कहा जाएगा रखवाली कर रहे हैं। इनसे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं मंडी की व्यवस्थाएं जरूर बताना चाहूंगा। किस तरह की व्यवस्थाएं, मंडी सुपरवाइजर जो है मेरे साथ है योगेश जी, योगेश शर्मा जी। योगेश जी, आपसे बात करूंगा, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई और बाजरा बहुत आयत में है, क्या इसकी खरीद नहीं हो पाई अभी तक? रवि जी नमस्कार। देखो, मेरी तरफ से मैं एक बार बताना चाहता हूँ, मार्केटिंग हमारा मार्केट कमेटी का जो कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने, हमारे सीए मुकेश आहूजा जी ने, डीसी साहब भिवानी ने जो आदेश हमारे को दिए थे, उनके हमने 100% पालना करते हुए जमींदार के 8 बजे हमने गेट पास काटने शुरू कर दिए थे और पूरी व्यवस्था हमने जमींदार के लिए कर रखी है। टेंट लगा रखे हैं, पानी की व्यवस्था है, साफ सफाई जो जमींदार की घेर के जाता है। हमारे आड़तियों ने सभी ने पंखे लगा के ढेरियां बिल्कुल साफ कर रखे हैं। लेकिन परचेजर आए थे, कल भी आए थे और आज भी परचेजर हमारे पास आए थे, लेकिन वो सैंपल लेके गए हुए हैं, अभी तक वो नहीं पहुंचे। वजह क्या है? ये बहुत आए थे, बाजरा आया है, परचेजर आए थे एफसी की तरफ से, परचेज नहीं हो पाई है, क्या कारण लगता है आपको? देखिए, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं, ये तो एफर्ड वाले कर्मचारी या अधिकारी बता सकते हैं ये क्या कमी है। हमारी तरफ से किसी भी जमींदार भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, सभी 8 भाई खड़े हुए हैं। मार्केट कमेटी की तरफ से, हमारी तरफ से कोई भी असुविधा नहीं इनके हो, ऐसा नहीं कि असुविधा हमारी तरफ से कोई हो। चलिए, आड़तियों से बात, मैं आपसे बात करूंगा, वजह क्या है? बहुत आयत में यहाँ पर बाजरा आया है, सरकार ने प्रबंधों की बात कही थी, विभाग जो है प्रबंध करने में जुटा हुआ है, 3 दिन से बाजरे की खरीद भी हो रही है, यहाँ पर मंडी में बाजरा आ भी रहा है, खरीद नहीं हुई है अभी तक, वजह क्या है इसके बस ये आज हमने मीटिंग करी थी मंडी एसोसिएशन मार्केट कमेटी के दफ्तर में जी। और एफएड वालों ने ये कही है कि हमारे मानक पे कोई भी डेयरी खरी नहीं उतरती, हमें तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए, एक्सपोर्ट क्वालिटी, वो हमारे ये पूरा नहीं उतरते, खरे नहीं उतरते। तो आपको क्या लगता है नीट एंड क्लीन नहीं है ये यहाँ पर? अगर हमारी तरफ से नीट एंड क्लीन वो मानते हैं इस चीज को, और इससे बढ़िया क्वालिटी आज तक नहीं आई है। जो अब की बार आई है, क्यों बारिश नहीं हुई, कोई नहीं, बहुत बढ़िया क्वालिटी का बाजरा आया हुआ है। आप क्या कहेंगे? यहाँ पर बहुत आए, सब मेलाफाइड नीति है सरकार की जी, भूलने वाली बात है। सरकार 3 दिन से बीजेपी दलाल साहब डाल रहे हैं, आज से बाजरा परचेज, कल से ये जमींदार बेचारे यहाँ ले आए, तंग हो रखे हैं। ये पोजीशन, खरीद नहीं होती है तो कितनी दिक्कत पेश आएगी यहाँ पर? सबसे ज्यादा दिक्कत सुबह आते हैं जी हम, और सारा दिन यहाँ खड़े रहते हैं, और जो बड़े से बड़े अधिकारी है ना, मुख्यमंत्री तो आवे नहीं, और जो उनके अफसर है नीचे, उनमें कमी है। खरीद की कई हमने आड़ती से फोन किया, बोले भाई लेके आ जाओ, और सुबह के यहाँ खड़े हैं, तोल तक नहीं हुआ है। लेकिन मार्केट कमेटी की जो व्यवस्थाएं थी यहाँ पर मंडी तक बाजरा आने की, वो व्यवस्थाएं तो पर्याप्त बताई गई है। देखिए, हमने व्यवस्थाएं की गई हैं, ऐसे में दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत गवर्नमेंट में आ रही है जी,
खरीद की गवर्नमेंट ने कट्टे भेजने चाहिए, मजदूर भेजने चाहिए। एफेड जो है उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत है। भाई साहब आपको क्या चलिए लगता है? बिल्कुल रवि, मैं आपके पास आऊंगा वापस और कुछ और बातों को भी हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं एक बार अमित का फिर से रुख कर लेता हूं। अमित, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अब जरा हैफेड के अधिकारी से बातचीत करें। वहां पर क्या रेवाड़ी के अंदर इसी तरह की परिस्थितियां हैं? वहां पर कारण क्या है, क्यों इस तरह की स्थितियां हैं रेवाड़ी में? बातचीत करें। आपको बता दें कि 3 दिन पहले खरीद शुरू की गई थी और करीब ये रेवाड़ी में प्राथमिक तौर पर दिक्कतें आई थी, क्योंकि सबसे बड़ा इशू था जो फिजिकल वेरिफिकेशन था जमीन का, उसमें प्रॉब्लम आने के चलते कूपन नहीं काटे जा रहे थे। लेकिन कल से जिस तरह से 1700 कूपन काटे गए, करीब 25,000 क्विंटल बाजरा के टोकन काट दिए गए थे, लेकिन क्योंकि हैफेड की ओर से देरी से खरीद शुरू की गई, इसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और देर रात में डीसी दफ्तर पहुंच गए थे अपना प्रदर्शन करने के लिए। उसके बाद प्रशासन हरकत में और आज कहीं ना कहीं अभी तक 20,000 क्विंटल बाजरे की रेवाड़ी में खरीद हो चुकी है। ऐसे में रेवाड़ी में करीब 40,000 क्विंटल बाजरे की सरकार जो हैफेड की ओर से जो कमर्शियल खरीद है वो हो चुकी है। वहीं उठान भी यहाँ पर चल रहा है। इतना जरूर है कि पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि महज एक एजेंसी को लगा है, जबकि किसान हजारों की किसान मंडी में पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले 1 महीने पहले किसान अपनी उपज को घर पे ला चुके हैं। ऐसे में जब कहा गया कि सरकारी खरीद होनी है, ऐसे में हर कोई किसान चाहता है कि जल्द से जल्द अपनी उपज को मंडियों में जाकर बेच दे, लेकिन क्योंकि एक ही एजेंसी हैफेड की ओर से खरीद की जा रही है रेवाड़ी की बावल और कोसली मंडी में, लेकिन यहाँ पर रेवाड़ी और कोसली में, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली एक मैनेजर, जो हैफेड का एक मैनेजर होता है, इसमें पर्याप्त जो खरीद एजेंसी है उनके कारिंदे मौजूद नहीं है, एक ही व्यक्ति खरीद करता है। ऐसे में किसानों को इस तरह की तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब दावा किया जा रहा है कि 1 अक्टूबर से दूसरी जो वेयर हाउसिंग है, हरियाणा वेयर हाउसिंग, उसकी ओर से खरीद की जानी है। वो ऐसे में व्यवस्था को जल्द ही दुरुस्त कर दिया जाएगा। हमने यहाँ पर मार्केट कमेटी सचिव से चलिए बिल्कुल, और अब देखते हैं अमित कब तक ये जो सुचारू रूप से खरीद है वो शुरू हो पाती है। राम, क्योंकि रवि और अमित जो बात बता रहे हैं, क्या सोनीपत के अंदर भी यही वहां पर कारण आपको भी नजर आ रहे हैं या वहां पर स्थिति कुछ दूसरी है? राम, देखिए, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ शुरुआती तौर पर जिस प्रकार से आज दूसरा दिन है खरीद का, तो यहाँ पर अभी वो स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। लेकिन अगर बात करें तो खरीद को लेकर जिस प्रकार से गोहाना की अनाज मंडी का दायरा जो है वो थोड़ा कम है और इसकी वजह से ये दिक्कत जो है हर साल आती है। और इसी वजह से जब यहाँ पर किसान अपना धान की आवक या बाजरे की आवक लेकर पहुँचता है तो व्यवस्था अगर समय रहते हुए धान का उठान ना हो या फिर बाजरे का उठान ना हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वहाँ पर जाम लग जाता है और जो किसान अपना धान या बाजरे की फसल लेकर आते हैं तो उनके लिए रखने की स्थान नहीं होती और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं स्थिति ये उत्पन्न होती है। लेकिन अगर बात करें तो इन 2 दिनों में जिस प्रकार की स्थिति किसान के सामने हो रही है वो स्थिति कुछ और है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल ट्रांसपोर्टर है और बाहर से जो ट्रांसपोर्टर आते हैं उनके बीच का एक विवाद है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित आपका भी बहुत शुक्रिया और रवि आपका भी बहुत शुक्रिया। हालांकि आप देख रहे हैं प्रदेश के अंदर जो